हेलो दोस्तों। तो आज का प्रश्न देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। देखिए एक कार ए से बी पर आती है, ए से चलकर बी पर आती है और फिर बी से दो डिस्टेंस आपको दिया गया। बी से सी जो कि 10 किलोमीटर है और बी से फिर डी जो कि 15 किलोमीटर है। तो देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न में क्या है मैं आपको पहले समझा दूं। कोई व्यक्ति इस कार पर चढ़कर ए से बी पर जाती है और बी से 10 किलोमीटर दूर जब जाती है तो उसे टोटल किराया यानी ए से सी पर जब पहुंच जाता है तो टोटल उसे किराया 105 रुपया देनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो व्यक्ति ए से बी पे गया और बी से 10 किलोमीटर दूर सी पर आया जब, तो उसे 105 रुपया किराया देनी पड़ी। पुनः दूसरे दिन कोई और व्यक्ति ए से चलकर बी पे गया और बी से लगभग 15 किलोमीटर दूर डी पर आया। बी से कितना किलोमीटर दूर? 15 किलोमीटर दूर डी पे आया। तो उसे ए से डी तक आने में उसे खर्चा पड़ गया 155 रुपया। कितना पड़ गया खर्चा? 155 रुपया। ए से सी पर जब गया बी से 10 किलोमीटर दूर तो 105 रुपया, और जब ए से बी पर गया और बी से 15 किलोमीटर दूर डी पर गया तब उसे 155 रुपया लगा। ठीक है। और क्वेश्चन में है कि उस व्यक्ति का ए से बी पर जब जाता है तो उसका भाड़ा नियत है दोनों दिन, चाहे पहला दिन गया 105 रुपया लगा, दूसरा दिन गया 155 रुपया लगा। लेकिन क्वेश्चन में एक बात ये और है कि दोनों दिन उस व्यक्ति को ए से बी तक जाने में उतना ही रुपया लगा जितना कि पहला दिन लगा और उतना दूसरा दिन भी लगा। मतलब ए से बी तक आने में यदि एक दिन 10 रुपया लगा होगा तो दूसरा दिन भी 10 रुपया ही लगा होगा। यदि पहला दिन 50 रुपया लगा होगा तो दूसरा दिन भी 50 रुपया लगा होगा। मतलब दोनों दिन भाड़ा नियत है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे ही बी से आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाइएगा ना तो उसका भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाता है। मतलब हम बी से तो एक दिन जा रहे हैं 10 किलोमीटर और एक दिन जा रहे हैं 15 किलोमीटर जा रहे हैं। तो वही बोल रहा क्वेश्चन कि बी से यदि आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाइएगा तो उसका अतिरिक्त भाड़ा बढ़ जाता है। तो आपको ज्ञात करनी है कि उस दिन व्यक्ति ए से जब बी पे आया तो कितना रुपया खर्चा किया, और जब बी से एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर चलेगा तो उस 1 किलोमीटर का कितना रुपया होगा, यह आपको ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, या आप इसको सोचिए, समझिए और ज्ञात करने का कोशिश कीजिए। और अब देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, लेट्स मानिए, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाइएगा, क्या सोच रहेगी आपकी। तो आप सोचिएगा कि आपको जो जो ज्ञात करने का आता है ना उसी को मान लीजिए, उसी को क्या कीजिए, मान लीजिए। तो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि उस दिन उसका नियत भाड़ा क्या था। तो मान लीजिए, माना कि व्यक्ति की नियत भाड़ा यानी ए से बी के बीच दूरी का भाड़ा, यानी ए से बी तो नियत लग रहा है दोनों दिन, तो आप मान लीजिए x रुपया। कितना? x रुपया। ठीक। पुनः जैसे ही आप बी के पास जाइएगा, बी से प्रत्येक किलोमीटर
का भाड़ा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुछ या अक्स मान लेती है वाई रुपया मान लीजिए। ठीक है, माना कि एक व्यक्ति की नियत भाड़ा होगा, नियत भाड़ा अक्स रुपया, और जैसे अब बी के पास जाइएगा, बी से प्रत्येक 1 किलोमीटर जब आगे बढ़िएगा आप, तो वाई रुपया आपको लग जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर आप बी से यदि बढ़िएगा तो वाई रुपया लग जाएगा। हम कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर पहला दिन हम सी पे गए तो 10 वाई होगा कि नहीं होगा, 10 वाई खर्चा हो जाएगा मेरा यहाँ से, ई रुपया 10 वाई यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। और एक दिन आप कह रहे हैं कि बी से आप डायरेक्ट डी पे गए जो कि 15 किलोमीटर है, आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर का वाई रुपया लगेगा, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा सर। अब क्या कीजिए, तो प्रश्न से देखिए, तो प्रश्न से सबसे पहले देखिए, जब आप ए से बी पे आते हैं और उसके बाद बी से सी पे जाते हैं, तो ए से सी तक पहुंचने का भाड़ा आपको टोटल 105 रुपया उस दिन आप खर्च करते हैं। तो हमको ये बताइए कि हम ए से बी तक जब हम गए, हमको नियत भाड़ा मान लिया हमको इतना लगेगा ही, यहाँ से यहाँ हमको x रुपया खर्चा होगा, कितना होगा, x रुपया खर्चा। तो सबसे पहले x रुपया ए से बी तक जाने में x रुपया खर्चा हुआ, फिर प्लस में कह रहे हैं आप बी से जैसे ही 1 किलोमीटर जाइएगा तो y रुपया लगेगा, तो हम दूसरा दिन सी पे गए 10 किलोमीटर दूरी पर, तो 10 वाई और जुड़ जाएगा 10 वाई, और वही दिन हमको टोटल कितना मेरा पैसा खर्चा हुआ था सर, 105 रुपया। तो आप लिख दीजिए टोटल 105 रुपया मेरा क्या हुआ, खर्चा। इसको सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः दूसरा कंडीशन, दूसरा दिन क्या हुआ, पुनः दूसरे दिन देखिएगा क्या हुआ कि ये ए से बी तक फिर गया, लेकिन बी से आप सी पे नहीं गए, पुनः बी से डी पे गए 15 किलोमीटर दूरी पर, तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया, यहाँ से जाइएगा तो 15 वाई लग जाएगा। यहाँ से आप जानबे करते हैं यहाँ से यहाँ का भाड़ा x रुपया है, तो ये हो जाएगा x रुपया और प्लस में ये कितना हो जाएगा 15 वाई बराबर। दूसरे दिन आप कितना पैसा खर्चा किए थे, आपके सामने 155 रुपया। बोलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, तो इसको आप इक्वेशन क्या कीजिए, सेकेंड मान लीजिए। बोलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब क्या कीजिए, आप लिखिएगा ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ठीक। फिर क्या हो जाएगा कि ये आप x को अकेला कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब क्या कीजिए, आप इस x का मान आप इक्वेशन फर्स्ट से निकालें। जब आप इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकालें तो इसे सेकेंड में रख दीजिए, लिखिएगा x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर देखिए साइड में कीजिएगा, क्या है, पहले सेकेंड इक्वेशन कहाँ है, यहाँ है सर, इसको लिखिए सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 15y बराबर 155 रुपया, ठीक है। आप कह रहे हैं x बराबर 105 माइनस 10y है, तो आप लिख दीजिए x बराबर 105 माइनस 10y और फिर प्लस में हो जाएगा 15y बराबर 155। अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये 10y और ये 15y, तो घट के हो जाएगा ये क्या, 105 इधर रह जाएगा और बराबर ये हो जाएगा घट के 5y और बराबर फिर 155, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि ये प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y बराबर
155 माइनस 105, ठीक। उसके बाद फिर घटाइएगा 5y बराबर, ये 155 में जब आप 105 को घटाइएगा तो लगभग देखिए 5 5 0 हो जाएगा, और 5 में 0 घटाइएगा 5 हो जाएगा, 1 में 1 घटाइएगा 0 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 0 लगा दीजिए। तो y का मान क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। जब y का मान 10 आ गया तो देखिए, नहीं कहता, कहावत है माँ जब करण आ गया तो अर्जुन जरूर आएगा, ठीक उसी प्रकार जब y आ गया तो अक्ष जरूर आएगा। देखिए कैसे, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड किसी में आप रख दीजिए। y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर तो क्या हो जाएगा? देखिए, इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट, तो आप फर्स्ट को ही देखिए। फर्स्ट में मेरा क्या है कि है x प्लस 10y बराबर 105 बराबर हो जाएगा x, तो x गुना है प्लस में 10 गुना y के जगह पर आप 10 पुट कर दीजिए बराबर 105 रुपया। अब फिर हो जाएगा x बराबर 10 गुना 10 100, फिर बराबर 105। फिर क्या होगा, ये x तो x और 105, ये प्लस में 100 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 100। उसके बाद जब आप घटाइएगा तो x बराबर क्या आया? 5 आया। कहने का तात्पर्य ये हुआ सर कि देखिए, अतः नियत भाड़ा 5 रुपया। कितना? 5 रुपया, ठीक है। और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा ये हो जाएगा कितना? y बराबर क्या निकला आपका? 10 निकला, 10 रुपया। तो देखिए, आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि आप x का मान निकाले 5 किलोमीटर, मतलब ये रहा सर कि आप a से b जो बोले थे नियत भाड़ा, आपको दोनों दिन वही रुपया लगेगा, जो फर्स्ट दिन लगा और सेकेंड दिन वही रुपया। तो कहने का मतलब ये 5 रुपया पहला दिन आपको लगेगा a से b तक जाने में, ठीक है। और b से आप जैसे ही आप 1 किलोमीटर बढ़िएगा तो y बराबर, देखिए y का मान निकला होगा 10, मतलब 1 किलोमीटर बढ़िएगा तो 10 रुपया आपको लगेगा। तो पहला दिन हम b से c पे गए 10 किलोमीटर, तो 10 के हिसाब से 10 गुना 10, 100 रुपया इधर मेरा खर्चा होगा और 5 रुपया इधर, तो टोटल कितना? 105। देखिए क्वेश्चन सही दिखा रहा है आंसर 105। और दूसरा दिन क्या बोला? a से b पे गया, फिर b से आप c पे नहीं जाके 15 किलोमीटर दूर d पे गए, और 1 किलोमीटर का इधर पड़ता है 10 रुपया, 15 किलोमीटर जाइएगा तो कितना पड़ेगा? 15 गुना 10 यानी 150 रुपया, और 150 और इधर 5 रुपया, टोटल कितना हो गया? 155 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर लिए। यदि दोस्तों, साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, यदि आपको अभी भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके प्रॉब्लम को देखेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं होता हो, नहीं बनता हो, आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। आप अपने क्वेश्चन को, इस डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इसको आप देखें और उसे संपर्क करने का प्रयास करें। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।